कल के विश्राम में यदि थोड़ा विचार करें तो ग्रह वेशज जस पवन घट पाई कुयोग सुयोग और होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। भला और बुरा, जब इन दो का क्लासिफिकेशन करा गया तो क्लासिफिकेशन करते करते वो ये आया कि जो चीज बुरी है वो तो बुरी है, जब बुरी है तो उसको स्वीकार क्यों करना, और जब बुरी है और स्वीकार नहीं करना तो क्या करना, क्या करना उसका क्या होगा। लेकिन जड़ जितने विधाता का जितना भी प्रपंच गुण अवगुण साना के ये जो गुण अवगुण विधाता की जो सृष्टि है इसमें गुण और अवगुण दोनों ही हैं। जब ये दोनों ही इसमें मौजूद हैं और इन दोनों को मिलके सृष्टि की रचना और सृष्टि की साइकिल चलती है, तो भैया अब हम किसको बुरा कहें किसको भला कहें, ऐसा विचार करके गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि घृ वेशज जल पवन घट गए। दवाई, विषय माने दवाई, जल पवन घट पाई कुयोग सुयोग, ये सभी चीजें क्या हैं। जल है, नाले में चला जाए तो नाली का हो गया, गंगा में गया तो गंगा जल हो गया। दवाई है, दवाई है रिएक्शन न करे तो दवाई है, और रिएक्शन करे तो बेकार है। और जल है, जल और ग्रह, ग्रह गोचर क्या है कि वही राहु जब इस खाने में बस जाए तो गुणदायी और उस खाने में बस जाए तो अवगुणदायी हो गया। तो इस तरह से होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, ये समय समय की बातें पैदा हो जाती हैं जिसमें कुवस्तु ही सुवस्तु हो जाती है, और जो चतुर लोग हैं उसे काम में ले लेते हैं। देखिए अखबार पढ़ा, आज अखबार है तो उसके पूरे 6 रुपए हैं और कल 15 रुपए किलो हो जाएगा वो। और चतुर लोग क्या करेंगे, भैया अखबार तो पढ़ लिया और 15 रुपए किलो में एक ने तो बेची रद्दी, और दूसरे को कोई काम धाम नहीं था, हमारा जैसा ठलुआ भगत था, उसने अखबार के जो है वो खोखे बना दिए लिफाफे मूंगफली बेचने वालों को, और वो जो है बिक गए 25 रुपए किलो, तो 10 रुपए किलो की मजबूरी है। तो सम प्रकाश तम पागदू ना 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 घृ वेशज जल पवन घट पाई कुयोग सुयोग और होय कुवस्तु, बुरी चीज है भाई। जो अखबार की रद्दी हो गई, वो तो रद्दी माने क्या है, जो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो रद्दी भी काम की हो जाती है यदि सुलक्षण लोगवाग जिनके पास में चतुरता या लक्षण है, होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, उनको उस हिसाब से अपनी गणना करके कि भाई ये इसने कूड़े में फेंका, और प्लास्टिक की थैलियां लोग ले जाते हैं, उन्हें बेच देते हैं, उनसे फिर दोबारा जो है रिप्रोसेस होके आती है। देखिए प्लास्टिक है, धातु है, तो होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, सुलक्षणी लोग जो है वो कुवस्तु की भी सुवस्तु कर लेते हैं। ऐसे ही क्या कहें, ससिम सम प्रकाशितम पाकदु, बात है कि ये पक्ष जो हैं वो शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष हैं, और इन दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष को अच्छा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को गलत कहा जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की पहचान कृष्ण पक्ष से ही है। सम प्रकाशितम पाकदु नाम वेद विधि कीन, प्रकाश तो शुक्ल पक्ष में ज्यादा हो जाएगा, पहले पीछे और ज्यादा हो जाएगा। कृष्ण पक्ष में प्रकाश होगा, पहले नहीं होगा, पीछे होगा। तो इस तरह से दोनों पक्षों को संप्रकाश नाम वेद विधि कीन, नाम रख के ये शुक्ल और कृष्ण इन दोनों को भेद कर दिया, और सच पोषक शोषक समझी जग जैसा दीन के एक को शुक्ल पक्ष को चंद्रमा पोषने वाला है, उनकी पालन करता है, इसलिए शुक्ल पक्ष में गुण है
और दूसरा कृष्ण पक्ष है कि चंद्रमा नहीं होता। अब कारण तो सब चंद्रमा की वजह से है, कारण कोई पक्ष थोड़ी पैदा हुआ है, लेकिन चंद्रमा नहीं है इसलिए पक्ष को दोष लग रहा है। तो इसलिए चतुर आदमी जो है उन कामों को जो रोशनी में करने के शुक्ल पक्ष में कर लेते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं करते हैं। ऐसे जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान, और बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोड़ी जुबान। ये षष्ठी में जड़ चेतन जीव जगत में जितने भी हैं छोटे बड़े, अब मच्छी जरा सी है, वो इतनी सी मच्छी होती है, लोग उसे ही खाकर जो है भोजन बना लेते हैं। और कहते ऐसा है कि अगर मछलियां नहीं हो तो हिंदुस्तान में खाने को वेजिटेरियनों को अनाज पैदा नहीं हो, मुर्गा नहीं हो, मछली नहीं हो, बकरे नहीं हो, भैंसा नहीं हो, इन सब का खाना बंद कर दें तो कहते हैं कि अनाज ही पैदा नहीं होगा। कह ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। विधाता ने जिस सृष्टि की रचना करी है उस सृष्टि की रचना को पालन करने वाले महाराज विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं और महादेव उन सबको सिलतारा कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सबरी बात है कि जड़ चेतन जब जीव जत और सकल राम में ज्ञान। अब गुण की बातों की यहाँ इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है तो क्या हम अब गुणों को ओवरलुक कर दें, हम उनको छोड़ दें, उनके बारे में कुछ कहें ही नहीं। लेकिन बिना अवगुण के तो गुण भी नहीं है। जब अवगुण ही नहीं होंगे तो गुण कहां से आएंगे? सारे के सारे चोर चोरी करना छोड़ दें तो पुलिस की क्या जरूरत पड़ेगी? लोग मक्कारी करना छोड़ दें तो क्या जरूरत पड़ेगी? ठंड नहीं पड़े तो ऊनी कपड़ों की क्या जरूरत पड़ेगी? और गर्मी न पड़े तो पतले कपड़ों की जरूरत क्या पड़ेगी? तो ये विधाता की सृष्टि है, जितने सब हैं इन सब में गुण है और इन सब में अवगुण है। इसलिए इनके गुणों को मैं स्वीकार करते हुए बंदा हूं सबके पद कमल, इनके चरणों की वंदना करता हूँ। सदा जोड़ जुबान, दोनों हाथ अपने जोड़ के और इनके चरणों की वंदना करता हूँ। एक बात ध्यान में आती है, जिस व्यक्ति के पास में ऐसा, मेरी जानकारी में गोस्वामी जी की शायद रामायण पहली रचना है, रामचरितमानस। ये उससे पहले शायद दोहों की रचना हुई है, लेकिन ये रामायण पहली रचना है। और जब पहला काम करा जाता है तो कोई न कोई आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ऐसे हम भले ही हम कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं, मन की भावना कह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे तजुर्बे में कमी है, इसलिए हम हर आदमी से पूछते हैं, भैया तुमने कथा सुनी या कोई बताने की बात है तो बताना, कुछ हमने गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिससे कोई विरोधाभास पैदा होता हो। तो ऐसे ही गोस्वामी जी जब ये पहली रचना में कर रहे हैं तो बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोड़ जुबान, सबके दोनों हाथ जोड़ के मैं वंदना करता हूँ। और फिर उनमें और जो ऊपर जो संसार की सृष्टि में वो तो आई गए, लेकिन उनके देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, सारी सृष्टि के अलावा जो क्रिएटिव सृष्टि है, एक अचर सृष्टि और एक चर सृष्टि। अचर सृष्टि की वंदना तो हो गई, लेकिन जो चर सृष्टि है उसकी वंदना देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदों के अंदर रजनीचर, राक्षसों की भी वंदना कर दी। बंदों के अंदर रजनीचर कृपा करो सर्व, राक्षस महाराज आप भी हमारे ऊपर कृपा करो। भैया राक्षसों की कृपा की जरूरत क्या है? राक्षसों की कृपा की जरूरत इसीलिए है कि महाराज तुम ठाकुर जी के हाथ से मर जाना तो मेरा ये लिखा हुआ चरित्र सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। कैलाश हो तो वो दे देना। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में पैदा होने वाले
जितने जीव हैं जल और थल में निवास करने वाले। अब बताइए 84 लाख योनि, उनमें भी वैरायटी। और फिर सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जोड़ प्राणी। अरे भाई कैलाश आए होंगे, उन्हें वो दे दो रमा। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। सिय राम मैं सब जग जानी। ये 84 लाख योनियों में जो भी कोई है, इन सबको भगवान सीता जी और राम जी मैं समझ के कि ये सीता जी और राम जी के ही स्वरूप है, उन सबको प्रणाम करता हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुख राशि, ऐसा मान के जो है गोस्वामी जी सबकी वंदना करती है। और फिर कह रहे हैं कि मेरे को अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है, मैं इसलिए सबकी वंदना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो जो है मेरे में अक्ल ही नहीं हो, अक्ल तो है लेकिन मुझे उस अक्ल का भरोसा ही नहीं है। तो भरोसा किसका है? भरोसा सिर्फ राम जी का ही है। सु करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित रघु गाहा। भगवान राम का चरित्र तो बहुत अगाध है और मति मेरी जरासी है, तो मैं अपनी ऐसी जरासी मति का भरोसा भी कैसे कर लूं? अब जब मेरे को कोई एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि मेरी मति तो है नहीं और मनोरथ इतना बड़ा कर लिया, तब मैं क्या करूं? मेरी इन सब बातों को देख के सीधी सी बात है, जब 100 रुपये नहीं है, 50 रुपए जेब में, तो 50 रुपये की जिंसी खरीद लो। 100 रुपये की क्यों खरीदना चाहते हो? उस पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये ठीक है। जैसे बालक कहता है कि अरे पापा मैं आपका ये काम कर दूंगा। अब वो जरा सा बालक वो क्या कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो कहता है। तो ऐसे ही महाराज मैं भी जो सब बातें कह रहा हूँ, ये सभी बातें बाल बच्चों की तरह से ही हैं। और मेरे इन वचनों को देख के सज्जन लोग मेरी झीठता को क्षमा कर देंगे कि 150 रुपये में 100 रुपये की जींस खरीदना चाहते हो। और एक बात और भी है
जो लोग कहना छवि जो बालक का तोतली बाता, बच्चे अगर कोई तोतली बाता तोतली भाषा बोलते हैं तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। और वैसे ही महाराज मेरी इस जीतता को क्षमा करने के लिए आप भी ये समझ लेना कि कोई बच्चा एक तोतली भाषा बोलते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों हंसे खूर कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण जारी, जो दूसरों के गुणों को अपना आभूषण बना के पहन लेते हैं, ऐसे लोग हंसते हैं। अरे उसे तो बोलना ही नहीं आता है, वो तो उसका बच्चा तो ऐसा है, ऐसी बात बोलता है, वो आदमी तो जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोलता है। तो ऐसे लोग जो है गुण अवगुण की चर्चा में ये सब कहते हैं। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि महाराज जो आप कह रहे हो, जब लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इस बात को सुनने समझने के लिए आप कुछ ऐसा तो बोलो जिससे कि लोगों को ये संतोष हो। तो वो कह रहे हैं कि महाराज निज कवित्व के ही लाग नहीं का, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती है, सरस हो अथवा अति फीका, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो अपना करा हुआ तो बुरा काम भी सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग दूसरे की कविताओं को, दूसरे के ग्रंथ को, दूसरे के कार्यों की सराहना करते हैं, ऐसे पुरुष इस जग में बहुत थोड़े ही हैं। जग बहु नर सरसन भाई जे निजे बाणे बढ़ी जल पाई, जैसे तालाब में बरसात में थोड़ा सा पानी भर के इधर उधर फैलने लगता है, ऐसे ही संसार के लोग लगभग सब ऐसे ही है कि थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बहुत कुछ मान के अपने आप को दिग्गज मान लेते हैं। लेकिन सज्जन रूपी जो व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन होते हैं, ये बार बार गोसाई जी सज्जन और असज्जन की परिभाषा इसलिए कर रहे हैं कि मैं तो असज्जन हूँ ही हूँ, लेकिन मेरे असज्जन के गुणों को सज्जन व्यक्ति सज्जनता में भी बदल सकते हैं। इसलिए भाग छोटा अभिलाष बड़ा, कहूँ मैं कवीक्षा, सज्जन सुमन सुत कल करियै मुआ, कल पाइयै सुख सुनि सुजन सब कल करियै मुआ। महाराज ये जो है मेरा भाग तो क्या कहिए, भाग छोट, मेरा भाग्य इतना छोटा है कि क्या छोटा है, बोले भगवान के चरित्र का वर्णन करना। अब भगवान के चरित्र की यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो भगवान तो जैसा हृदय में धारण करोगे वैसा ही स्वरूप तो भगवान दे देंगे, ले लेते हैं। इतने भगवान के भक्त हुए, हर वक्त में जैसे जैसे स्वरूप में भगवान को ध्यान करा, विट्ठलनाथ जी महाराज ईंट पे बैठ के विट्ठलनाथ बन गए, है ना। और वो गोपाल जी महाराज उनके क्या नाम है, राजस्थान की कलमाबाई के लिए कैसे जो है बाल स्वरूप में बने, और उनके लिए वो जो है क्या नाम है, कौन से दास जी वो कुत्ते के लिए कि महाराज अरे प्रभु रोटी काय को ले जा रहे हो, रूखी खाओगे, ले घी और ले जाओ। तो इस तरह से जिसने जिस रूप में भगवान की साधना करी, भगवान उसके लिए उसी रूप के अनुरूप बन गए। तो भाग छोटा विलास बड़ करूं एक विश्वास, मेरे को सिर्फ एक ही विश्वास है कि पई यही सुख सुन सुजन सब खल करिए उपवास। सज्जन लोग मेरी इस बात को सुन के सुख पाएंगे कि जो बात मैंने कही है, जैसे औरों के लिए भगवान ने कुछ करा है ऐसे ही मेरे लिए भी करेंगे कि ये मेरी बनी थी, मेरा ग्रंथ, मेरी राम जी की कथा जो है, ये जो है पई है सुख सुनि सुजन, इसे सुन के सब सज्जन लोग सुख पाएंगे। और दुष्टों का तो काम उपवास करना है, सो वो उपवास करेंगे। इसके साथ इस कथा को आज विश्राम देते हैं। आज फिर विघ्न लग गया, पता नहीं अब ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए जो भी कुछ है हरि नाम कीर्तन करेंगे जरा।
गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
हरि बोल। राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राजधरण की जय। श्री राधा रानी की जय। जय श्री राम।